हेलो दोस्तों, मैं बीके यादव टॉप मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो औसत का जो पहला वीडियो था उसमें आप देख चुके होंगे कि पार्ट 1 में उसका जो बेसिक स्टार्टिंग से देखे थे, और इसमें जो हम देखने वाले हैं तो इसमें फार्मूला से रिलेटेड देखेंगे और ये भी मेरा बेसिक ही होगा, और जो आगे क्वेश्चन होगा तो वो क्वेश्चन वाइज भी बताया जाएगा। और ये बात भी ध्यान रखना कि इस चैनल पर आप जिस बुक का भी रिक्वायरमेंट करेंगे उस बुक का सॉल्यूशन करवाया जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग औसत का जो फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है उस पर हम चलते हैं। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं लगातार n प्राकृत संख्याओं का औसत, ठीक है। और ये क्या होता है? तो n+1/2 होता है, ठीक है। अब इस बात को समझना है कि ये n+1/2 होता कैसे है, ठीक है। तो हम पढ़ते थे एपी में 10th क्लास में ये सब पढ़ाया जाता है कि 1 + 2 + 3, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस n तक, ठीक है। तो इस केस में जो हम योग निकालते थे तो वहाँ पे क्या रहता था फॉर्मूला कि n × n+1/2, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग हम इस तरह से देखते थे। तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि हमको चाहिए औसत, ठीक है। तो औसत के लिए हम क्या पढ़े हैं कि सभी संख्याओं का योग बटे संख्या, ठीक है, सभी संख्याओं का योग बटे संख्या। तो हमारे पास जो सभी संख्याओं का योग है वो कितना है? n × n+1/2 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमको औसत को हम एवरेज कहते हैं, औसत को क्या कहते हैं? एवरेज। अगर हमको एवरेज चाहिए मतलब औसत चाहिए, औसत, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके योग में भाग देंगे उसके संख्या से, n+1/2। अब इसका संख्या क्या है? 1 2 3, ये n तक गया तो इसका मतलब इसमें जो संख्या है वो n है, ठीक है, n वो संख्या है। तो n से भाग दे दिए, इसके नीचे कुछ नहीं थे। भिन्न का हम लोग भाग पढ़ चुके हैं कि n × n+1/2 भाग को गुना में बदलिए तो 1 क्या हो जाएगा? n। ये n और ये n क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास कितना होगा? n+1/2 ये आंसर रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि एवरेज, अगर हम सपोज दैट वो एवरेज का फॉर्मूला भूल जाते हैं कि लगातार n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो n+1/2 होगा। और देख लिए कि कैसे ये बनता है। तो इस तरह से क्या करेंगे कि हम लोग डिटेल्स भी इसमें समझते जाएंगे कि कैसे मेरा फार्मूला आता है, और उस पर आधारित क्या होगा कि क्वेश्चन फार्मूला लिखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद फिर से फार्मूला नोट करेंगे। तो हम क्या देखें कि लगातार n प्राकृत संख्याओं का औसत का मतलब हुआ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम 51 प्राकृत संख्याओं का औसत, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि प्रथम 51 प्राकृत संख्याओं का औसत, ठीक है। तो प्राकृत संख्याओं का औसत तो 1 से लेके हमको कहाँ 1 to 51 तक पूछा गया है। तो 1 से 51 तक हम बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? n का मान, ये मेरा लास्ट वाला होता है, लास्ट वाला क्या कहलाता है? n। तो हमको औसत निकालना है तो हम एवरेज बराबर औसत बराबर यहाँ व्हाट दिया है तो हम यहाँ पर औसत निकालते हैं, ठीक है। औसत बराबर क्या हो जाएगा कि n+1/2, और n का मान कितना है? 51 + 1/2 बराबर कितना हो जाएगा? 52/2। और ये जब भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 2 दूना 4 और 6 दूना 12, 26 मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखें कि औसत n+1 ये फॉर्मूला लगाएं, और n का मान क्या होता है? अंतिम वाला होता है, ठीक है। n का मान अंतिम वाला होता है, जब उसमें 1 हम ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि हम उस समय जो बने हैं कि 1 से
150 तक प्राकृत संख्या का औसत या संख्याओं, ठीक है, संख्याओं लिख सकते हैं, संख्याओं का औसत बराबर व्हाट। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि हमको औसत मतलब एवरेज निकालना है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या पड़े, n+1/2। ठीक है, n+1/2, तो n का मान मेरा कितना आ जाएगा 150 + 1/2। अब यहाँ पे हो जाएगा 151/2। अब हमको क्या करना होगा कि 151 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 1 बचा 11, 5 दूना 10 पॉइंट और ये 5, मतलब 75.5 आंसर इसका आएगा। ठीक है, तो पॉइंट में तो डिवाइड देने जानते ही हैं, तो ये सिखाना जरूरी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि 1 से 150 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत, अगर आप कोई भी नंबर आ जाए तो इस फार्मूला पे आप अपना यूज करके उसको शॉर्ट से बना सकते हैं। तो केवल ध्यान रखना है कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1/2 होता है, तो इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। तब हम क्या करेंगे, जब हम सीख जाएंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे, देखेंगे n का मान 150 है तो 150 + 1 करेंगे बटे 2, 151/2 और डायरेक्ट लिख देंगे कितना 75.5, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम यूज करके जल्दी से क्वेश्चन का लगातार n समप्राकृत संख्याओं का औसत। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हम लिख रहे हैं n+1 होता है। ठीक है, तो अब ये समझेंगे कि n+1 होता कैसे है। ठीक है, अब हम क्या समझेंगे n+1 होता कैसे है। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए कि जब हमसे पूछा जाता था कि सम संख्याओं का योग बराबर, जब फॉर्मूला पूछा जाता था कि प्रथम n सम संख्याओं का योग, तो हम लिखते थे 2 + 4 + 6 + ... +2n। ठीक है, ये होता था योग। अब लास्ट में 2n क्यों लिखते हैं, तो इसमें क्या रीजन है कि किसी भी नंबर को आप सम हो या विषम हो, अगर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मेरा सम हो जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो सम हो जाता है। तो जैसे अभी 3 मेरा विषम संख्या था, उसको 2 से मल्टीप्लाई किए, 6 देखिए सम हो गया। अगर हमारे पास सम ही हो और 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो 8 और देखिए फिर सम आ रहा है। कहने का मतलब है कि 2 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, सम हो या विषम हो, तो क्या होगा कि उसको सम बना देगा। इसीलिए लास्ट में हम केवल n नहीं देंगे बल्कि क्या देंगे, 2n देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं उसका योग का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। तो फार्मूला हो जाएगा n × n+1। ठीक है, इसका सम संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला होता है वो n × n+1 होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एवरेज, औसत निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, तो इसमें जो संख्या होगा वो n गो संख्या होगा। कितना संख्या होगा, n संख्या होगा। तो हमको इसमें भाग देना होगा, n × n+1 में भाग देना होगा किससे, n से। ठीक है, एवरेज या औसत, तो n और n कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास कितना बचेगा, n+1, और नीचे में तो कुछ नहीं, तो केवल हमारे पास कितना आया, n+1। ठीक है, कहने का मतलब है कि सम संख्याओं का योग पूछा तो n × n+1 और सम संख्याओं का औसत अगर पूछा जाए तो n+1। ठीक है, आइए इस पर अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे पूछा जाए कि लगातार 20 सम प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात करें। ठीक है, या औसत बराबर व्हाट। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि आप प्राकृत सम संख्या भी लिख सकते हैं या सम प्राकृत संख्या भी लिख सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लगातार 20 सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हम क्या देखें, n+1। ठीक है, तो n का मान मेरा कितना है, n का मान यही तो है 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 + 1 बराबर कितना, 21। इसका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कि कितना एक से कितना हम शॉर्ट में काम कर सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लिख के ज़्यादा देते हैं, और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये भी चेंजिंग हो सकता है कि अगर यहाँ पे रहे कि लगातार 125 प्राकृत सम संख्याओं का औसत, ठीक है। तब हम क्या करेंगे कि तब एवरेज बराबर क्या निकालेंगे कि एन, एवरेज का फॉर्मूला तो वही रहेगा n+1। केवल यहाँ पे देखिए भाषा क्या चेंज हुआ, सम पहले बाद में लिखे और प्राकृत पहले लिख दिए, ठीक है, और कोई चेंजिंग इसमें नहीं किए हैं। तो एवरेज क्या हो जाएगा n+1, और n का मेरा वैल्यू कितना है 125 + 1 बराबर हो जाएगा 126। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक समस्या आता है कि अगर आपसे क्वेश्चन ये अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे चेंज करेगा। अगर ऐसा लिख दे कि 1 से, ठीक है, एक ये रहेगा 1 से 20 तक, 1 से 20 तक में सम संख्याओं का औसत, ठीक है, क्या होगा। 1 से 20 तक में सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तब यहाँ पे अगर डायरेक्ट आप n+1 लगाते तो वहाँ पे गलती हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे गलती होगा। अब गलती क्यों होगा, देखिए यहाँ पर जो बोला है कि 20 तक, ये नहीं बोला है कि 20 को सम संख्या उसका आपको औसत निकालना है। उस केस में डायरेक्ट हम ये फार्मूला का अप्लाई कर देंगे n+1। तो इस केस में भी वही फार्मूला यूज होगा, लेकिन उसके पहले कुछ ना कुछ काम करना होगा। क्या काम करना होगा वो समझिए कि सबसे पहले हमको n निकालना होगा। ये मेरा n नहीं है, ठीक है। n का मतलब वहाँ पे जो n है, यहाँ पे n का मतलब है कि ये वाला n कहता है कि सम संख्याओं की संख्या, सम संख्याओं की संख्या, ठीक है। ये क्या है, n मेरा सम संख्याओं की संख्या है। ये n क्या है, सम संख्याओं की संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पर तो 20 को तो सम संख्या नहीं है, 20 तक पूछ रहा है कि सम संख्या का औसत क्या होगा। तो हम देख लेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे सम संख्याओं की संख्या। तो सम संख्याओं की संख्या बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पहले पढ़ाए हैं कि जब, यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा, कि जब n मेरा सम हो, जब क्या हो, n सम हो, तो उसके लिए बताए थे सम संख्याओं की संख्या बराबर n/2 और विषम संख्याओं की संख्या बराबर बताए थे n/2, ठीक है। और जब मेरा n विषम हो, ये फर्स्ट पार्ट 1 में बता चुके हैं फर्स्ट क्लास में। तो जब मेरा क्या हो, n विषम हो, ठीक है, तब सम संख्याओं की जो संख्या होगा, सम संख्याओं की संख्या वो हो जाएगा n-1/2। बताए थे समान, सम मतलब समान, समान करने के लिए n में 1 घटाएंगे 2, और दूसरा होगा विषम संख्याओं की संख्या बराबर हो जाएगा n+1/2। इसमें कन्फ्यूजन बहुत रहता है कि किस में हम n-1 लिखे और किस में n+1 लिखे। तो वहाँ पर कैसे याद रखेंगे, सम का मतलब समान, कोई भी चीज़ को समान करने के लिए घटाते हैं, और विषम मतलब 20, ठीक है, मतलब विशोक या विस्तार करने के लिए क्या करेंगे, कुछ ना कुछ जोड़ेंगे। तो इस तरह से आप थोड़ा सा अलग बोल करके इसको याद रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम सम संख्याओं की संख्या, और मेरा जो ये लास्ट वाला नंबर है वो कैसा है, 20 मेरा सम संख्या है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला लगेगा n/2, और n/2 n का मान यहाँ पर कितना, 20/2 बराबर कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। कहने का मतलब है कि सम संख्याओं की संख्या जो हमारे पास है 1 से 20 तक में वो 10 वो है। 1 से 20 तक में सम संख्याओं की संख्या कितना होगा, 10। तो अब हमको निकालना है औसत, ठीक है, अब निकालना है औसत। तो औसत बराबर फॉर्मूला देख लिए कि n+1 होता है, और n का मान मेरा कितना है, 10 + 1 बराबर 11। बात समझ में आया। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को, जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करते हैं। अगर रहता 1 से 121 तक के सम संख्याओं की संख्या का औसत, सम संख्याओं की संख्या का औसत ज्ञात करें, तब आप क्या करते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ सबसे पहले हम निकाल लेंगे सम संख्याओं की संख्या, सम संख्याओं की
संख्या, ठीक है, सम संख्याओं की संख्या। तो सम संख्याओं की संख्या निकालने के लिए क्या है, अब यहाँ पे देखिए ये विषम संख्या है, 121 मेरा क्या है, विषम नंबर है। तो विषम नंबर है तो इसका मतलब है कि विषम n जब विषम हो तो सम संख्या के लिए क्या होता है, n-1/2। तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, n-1/2 और n का मान हो जाएगा 121-1/2, 120/2 और ये हो जाएगा 60। ठीक है, तो ये मेरा कहने का मतलब कि 1 से लेके 120 तक में 60 को सम संख्या है। ठीक है, तो अब हमको निकालना है औसत। ठीक है, अब क्या निकालना है, औसत। तो औसत बराबर हो जाएगा n+1 और n का मान कितना है 60 + 1 बराबर हो जाएगा 61, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि अगर हम मेरे पास सम हो या विषम हो उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर यही बोलता कि 121 सम संख्या का औसत, अगर क्वेश्चन आपसे बोलता ये नहीं लगातार 121 सम संख्या का औसत, तो कहने का मतलब है सम संख्या की ये संख्या दिया रहता। लेकिन यहाँ पर मेरा संख्या नहीं दिया, यहाँ बोला 1 से 121 तक नंबर है, उसके बीच में सम संख्या की जो संख्या है उसका औसत आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन चेंज, अब देखिएगा लगातार n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, तो लगातार n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत होता है ओनली n। अब समझेंगे कि ये ओनली n कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि विषम संख्याओं का योग क्या होता है। ठीक है, विषम संख्याओं का योग, तो ये नोट में देख लेंगे विषम संख्या का योग। तो विषम संख्या का योग 1 + 3 + 5 + ... 2n-1 बराबर क्या होता है n²। अब ये समझेंगे कि ये क्या है। ठीक है, ये n² इसका फॉर्मूला होता है। तो विषम संख्याओं का 1 + 3 + 5 + ... 2n-1, 2n-1 क्यों लिखे, 2n-1 का मतलब होता है कि n के जगह आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए। 2n-1 का मतलब होता है कि n के जगह आप मान के चलिए कि अभी 2 ले रहे हैं, सम संख्या। ठीक है, जब आप ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4 होगा, और इसको जब आप घटाइएगा, ठीक है, क्या कीजिएगा माइनस, तो ये मेरा कितना रिजल्ट आएगा 3। कहने का मतलब है कि यहाँ पर n का मान आप कोई भी सेट करते हैं तो हमेशा रिजल्ट जो देगा वो विषम ही देगा। ठीक है, और हमको चाहिए क्या, विषम संख्याओं को योग ही चाहिए। सम में देखे थे यहाँ 2n लिखे थे, 2n क्यों लिखे थे, क्योंकि 2 से किसी नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सम बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या किए 2n-1 किए। ठीक है, अब जैसे मान के लिए कि n के जगह हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, n के जगह कोई विषम नंबर लेते हैं 3, तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, 6 सम आ रहा है, जब एक इसमें जैसे ही माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना 5, और ये मेरा विषम संख्या बन जाएगा। तो अब इसको ध्यान रखना है कि विषम संख्याओं की जो योग होता है वो n² होता है। ठीक है, और जो लगातार n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत तो बताएं n, तो अब उसको देख लेते हैं कि वो n कैसे होता है। n कैसे होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, और सभी संख्याओं का योग क्या है n², और उसमें भाग देना है किससे, तो टोटल जो नंबर होगा मेरा n नंबर होगा, तो n से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि n² को लिख सकते हैं n गुना n/n, और n कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास कितना आ जाएगा n। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा क्या औसत क्या निकल के आ रहा है n। तो इसीलिए डायरेक्ट याद रखना है, ये चीज़ समझने के लिए है कि आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं या किसी को आप बता सकते हैं, तो उस केस में ये हम यूज करेंगे ये सीखने के लिए। उसके बाद हम इसको याद रखेंगे कि लगातार n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, वो n होता है। ठीक है, अब इस पर हम एग्जाम्पल जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लगातार 25 विषम संख्याओं का औसत।
ठीक है, लगातार 25 विषम संख्याओं का औसत, ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर। लगातार 25 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा वो बताना है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले पकड़ना है 25 को, 25 विषम संख्या, ना कि बोला है कि 25 तक नंबर लिखा गया उसके अंदर कितना विषम संख्या, वो नहीं बोला गया। बोला गया कि 25 को लगातार, मतलब स्टार्टिंग से लिखते जाएंगे 1 3 5 7, तो ये लिखते जाएंगे तो 25 को विषम संख्या है, उसी का औसत बताना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट हम यहाँ तब लिखेंगे औसत बराबर n, तो n का मान कितना 25 मेरा आंसर हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। देख रहे हैं कितना शॉर्ट में आंसर हो सकता है। तो हम देखेंगे अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन चेंज करेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया लगातार 120 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, औसत एवरेज कितना n होता है विषम संख्याओं का, तो ये हो जाएगा 120 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप एक लाइन में क्या बिना लिखे आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ क्वेश्चन देखिए चेंज कैसे वहाँ पे रहेगा, तो चेंज करके हर टाइप से पढ़ लेंगे ताकि दिक्कत ना हो बनाने में। एक से या यहाँ पे प्रथम लिखा रह सकता है 1 से 30 तक, 1 से 30 तक के विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब क्वेश्चन ये है, ठीक है, 1 से 30 तक के विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन देखिए चेंज है। अब यहाँ पे सबसे समझना ये इस बात को जरूरी है कि 1 से 30 तक, कहाँ से 1 से 30 तक, तो कहने का मतलब 1 से 30 तक नंबर लिखा गया है, उसके बीच में सबसे पहले चेक करना होगा कि विषम संख्या क्या वो है और विषम संख्या कौन कौन है और कितना है, ठीक है। तो उस विषम संख्याओं का औसत निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको चेक करना होगा, ये डायरेक्ट अगर आप ये 30 इसका आंसर करते हैं तो ये बिल्कुल भी क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये 1 से 30 तक बोला है संख्या है, ना कि ये विषम संख्याओं की संख्या नहीं है, बल्कि यहाँ पे देखिए तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा उसको देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले तो हमको पता करना होगा कि इसके अंदर विषम संख्याओं की संख्या कितना है। तो पता करने के लिए ये चीज़ पढ़ाए हैं, ठीक है। पता करने के लिए हमको इसको देखना होगा क्या कि जब n मेरा सम होता है तो विषम संख्याओं की संख्या n/2, जब n मेरा विषम होता है तो विषम संख्याओं की संख्या n+1/2। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पता कर लेंगे कि विषम संख्याओं की संख्या, विषम संख्याओं की संख्या पहले पता करेंगे। तो उसके लिए मेरा 30 देखना है, तो 30 मेरा कैसा संख्या, सम के लिए विषम संख्याओं की संख्या, विषम संख्याओं की संख्या के लिए फॉर्मूला होता है n/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे n/2, और n का वैल्यू मेरा कितना है 30/2 बराबर कितना हो जाएगा 15। कहने का मतलब है कि 1 से 30 तक में जो विषम संख्याओं की संख्या है वो 15 को है, ठीक है। तो अब हमको निकालना है औसत, ठीक है, औसत, और औसत होता है n, तो इसका मतलब है आंसर हो जाएगा 15, ठीक है। अब ध्यान रखना है ये बात कि यहाँ पर भी हम n लिख देते, यहाँ भी n लिख देते, इसका क्या रीज़न है, ठीक है। तो ये जो मेरा n है, ये 1 से लेकर 30 तक में चाहे तो आप वहाँ पे कैपिटल N कर सकते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप कैपिटल N यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप स्मॉल n यूज कर सकते हैं, तो स्मॉल n का वैल्यू मेरा ये हो जाएगा और कैपिटल N का वैल्यू मेरा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। अब क्वेश्चन देखिए चेंज क्या करेगा, क्वेश्चन क्या चेंज रहेगा, 1 से 131, ठीक है, तक के विषम संख्याओं की संख्या बताना है। तो उस केस में क्या क्या चेंज होगा, n/2 मेरा रहेगा, ठीक है। n/2 नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा देखिए समझाते हैं कि यहाँ पर जो मेरा कैपिटल N है, ठीक है, यहाँ पर जो अभी जो हम बोले थे कि इसको कैपिटल N आप ले सकते हैं, तो कैपिटल N जो है 131, तो 131 मेरा विषम संख्या है, विषम संख्या, उसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करना होगा विषम संख्या की संख्या n+1/2, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज क्या करेंगे कि n+1/2, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना है 131 + 1/2, और 100 कितना आ जाएगा 32/2, और डिवाइड कीजिएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12, ये मेरा 66 हो जाएगा। क्या 66 क्या है, अभी 66 मेरा आंसर नहीं आया है, ठीक है। तो 66
क्या बता रहा है कि 1 से 131 के बीच में 66 वो विषम संख्या है। ठीक है, 66 क्या बता रहा है कि 1 से 131 तक के बीच में 66 वो विषम संख्या है। ठीक है, तो अब हमको निकालना है विषम संख्याओं की क्या औसत। ठीक है, तो औसत बराबर क्या होता है n, और n का वैल्यू मेरा कितना है 66, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि अब हम अगर इस चीज़ को सीख लेते हैं, ठीक है, सीखने के बाद क्या करेंगे कि इतना ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं, अभी तो हमको तो सिखाना है कि कौन सा कैसे आता है, कहाँ से क्या लाता है, तो ये लिखना ज़रूरी होता है। लेकिन जब हम ये चीज़ जान जाएंगे तो ये इतना भाषा डिफिनेशन फार्मूला लिखने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। केवल आपको ये ध्यान रखना है, और लगातार n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत n होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और इतना में ही क्या होगा कि आप बिना लिखे इसको बना सकते हैं।